एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ गए हैं, जो आपकी परीक्षा 2022-23 जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज पहले पार्ट के सारे क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी नोट्स बनाना तैयार कर दीजिए हमारे साथ, क्योंकि डेली क्लास आपको विज्ञान की मिलने वाली है। कल मैंने आपको समझाया था कुछ टॉपिक, आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का इम्पोर्टेंट, कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। जो मैग्नीशियम का रिबन होता है वायु में जलाने से पहले उसे साफ क्यों किया जाता है। एक क्वेश्चन आपका पेपर में आ चुका है, इसको हम लोग चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर आपके सामने रहा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है जिससे उसकी ऊपरी सतह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाए। देखिए, जो मैग्नीशियम रिबन होता है उस पे क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। साथ ही साथ उसमें क्या होता है कि धूल कण जमे होते हैं। तो जब हम उस रिबन को क्या करते हैं, साफ कर देते हैं, तो पहली बात तो हो गई कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत थी वो परत हट गई, और साथ ही साथ जो उसमें धूल के कण थे वो कण भी हट गए। तो इससे क्या फायदा होगा कि जब हम उसे जलाएंगे तो जो मैग्नीशियम सतह हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आ जाएगी और आसानी से जल जाएगी। ठीक है, तो समझिए आपका क्वेश्चन क्या था कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर सिंपल सा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है। देखिए, जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसके ऊपरी सतह पे जो उसका ऊपर का भाग होता है उस पे क्या होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, और साथ ही साथ उसमें धूल कण भी रहते हैं। तो हमें क्या करना है, रिबन को सीधे हवा के संपर्क यानी वायु के संपर्क में लाना है ताकि आसानी से जल सके। इसलिए हम क्या करते हैं कि मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह को साफ कर देते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न को तैयार कर लेना है कि प्रश्न आपका था कि मैग्नीशियम में जलाने से पहले वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है जिससे उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत है वो हट जाए, साथ ही साथ जो धूल कण हैं वो भी क्या हो जाए, साफ हो जाए, ताकि मैग्नीशियम की जो सतह है वो हवा के सीधे संपर्क में आ सके और आसानी से जल सके। दूसरा क्वेश्चन आपके भी बेहद इंपॉर्टेंट है। आज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं। मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है। ये भी बेहद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी आप लोग नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आ चुका है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया, ये दोनों अपक्रियाएं मैं कल के वीडियो में बता चुका हूँ। तो अभी हमारा प्रश्न है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, वह अपक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती है या ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त करता है। देखिए क्या होता है, जब हमारे शरीर में क्या होती है, पाचन क्रिया क्या होती है, पाचन क्रिया होती है। तो जो हमारे शरीर में भोजन वो क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण द्वारा क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। अब आपको पता है कि इसमें जब ऊर्जा मुक्त हो रही है तो कौन सी अपक्रिया होगी,
ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होगी। इसलिए हम श्वसन क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। याद रखें, कोई आपसे पूछे कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ऊष्माक्षेपी क्या कौन सी अपक्रिया होती है। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें क्या होती है, ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। चूंकि श्वसन मतलब जो हम सांस लेते हैं, तो आपको पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब हमारे शरीर में पाचन क्रिया होती है, पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन होती है, तो हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त करता है। और चूंकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण आपके सामने रहा कि C6H12O6 + 6CO2, तो यहाँ पे बन गया 6CO2 6H2O और यहाँ पे ऊर्जा आपकी निकल रही है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हैं कि पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त करता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। अब आगे आ जाते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाना है आपको। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, यानी वे अपक्रियाएं जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो, उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। कोई पूछे आपसे कि अवक्षेपण अपक्रिया क्या है, तो ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण। जैसे हमारे सामने यहाँ पे है कि Na2SO4 + BaCl2, तो देखिए यहाँ पे जो आपका Ba है ना, बेरियम था, इसने क्या किया, SO4 से क्रिया कर ली, तो यहाँ पे अपक्षेप बन गया, क्या बच गया, Na और Cl। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। तो देख लेते हैं कि विकृत गंधिता क्या होती है। तो तेल एवं वसा उक्त खाद्य पदार्थों, है ना, जो ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें क्या हो, तेल या फिर वसा हो, जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, ठीक है, तो जो आपका प्रश्न था, प्रश्न आपके सामने यह था कि विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। तो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ हवा यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उपचयित होकर अपना स्वाद और गंध को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। यानी कि जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, जैसे चिप्स हो गया आपका, ठीक है ना, या फिर आपका नमकीन हो गया, जब ये ऑक्सीजन संपर्क में आते हैं तो ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाते हैं और अपना स्वाद और गंध को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, जो कि इनका गंध और स्वाद काफ़ी खराब होता है। तो इस कारण से चीज़ें हमको अच्छी नहीं लगती हैं, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। बाकी क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं और इसके जो आपके सही विकल्प हैं, कल के वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। यानी कल आपका पहला पार्ट समाप्त हो जाएगा, तो बाकी क्वेश्चन मैं कल आपको करा दूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, और नोट्स बढ़िया से बना लीजिए। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे।